हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक बार फिर कह रहा हूं मैं हिंदी नमस्कार। हिंदी के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल। और इस चैनल की मोबाइल खिड़की पर हम आज मज़ेदार विषय वस्तु लेकर आए हैं। हिंदी विषय से एक अनेकार्थी शब्द हमने निकाले हैं और उनके माध्यम से आपको समझाएंगे कि उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और वह वाक्यों में कैसे पहचाने जाते हैं और उदाहरण के जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप अलर्ट रहिए और अलर्ट रहते हुए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए। फुल ऑन एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, देखिए। सादा जीवन उच्च विचार, अच्छा रखना तुम व्यवहार, साथ नहीं चलता है कुछ भी, बस चलता है सद्व्यवहार। जीवन में भाईचारा जरूरी नहीं कि वो दो जातियों के बीच हो। जीवन में भाईचारा इतना ज़रूरी है कि वो पति पत्नी के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में और माता पिता के बीच में, परिवार के तमाम सदस्यों के बीच में और दो शहरों के बीच में, दो मोहल्लों के बीच में और सजीव निर्जीव चीज़ों के बीच में भी हमें भाईचारा रखना होगा। क्योंकि भाईचारा किसी जाति धर्म के लोगों में शांति स्थापित करने का कोई उपकरण नहीं है। भाईचारा हमारे जीवन में सृजन करवाता है और शांति लाता है। भाईचारा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा जाता है और कवियों ने और बड़े बड़े वेदांत वेदियों ने भी कहा है कि निश्चित रूप में अच्छा जीवन उच्च विचार, अच्छा रखना तुम व्यवहार, साथ नहीं चलता है कुछ भी, बस चलता है सद्व्यवहार, बस चलता है सद्व्यवहार। भाईचारे का मतलब है इस संसार की प्राणवायु, इस संसार की ऑक्सीजन। अब हिंदी को ही देख लें। हिंदी में 52 वर्ण हैं। अगर भाईचारा न रखें तो एक शब्द भी ना बन पाए और शब्दों में भाईचारा ना हो तो एक वाक्य ना बन पाए और एक वाक्य में भाईचारा ना हो तो किताब ना बन पाए। तो भाईचारा बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ों के लिए जो दुनिया में कायम है। हमारे शरीर का भाईचारा बिगड़ता है तो हमें बीमारी हो जाती है और हम जाते हैं डॉक्टर के पास। इसी तरह हिंदी में कई प्रकार के शब्द होते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कई प्रकार के विषय बिंदु होते हैं। आज हम जिन शब्दों को समझ रहे हैं उनके भाईचारे से ही हिंदी चलती है और हिंदी हमेशा किताबों को छापती है और किताबों को आगे ले जाती है। और किताब आप कक्षा में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और किताब से बरसों पुराना इतिहास भी खंगाल डालते हैं। इसलिए भाईचारा शब्दों का, वर्णों का रहना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम अनेकार्थी शब्द समझेंगे और जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, कैसे शब्द से अनेकार्थी शब्दों को हम पहचान सकते हैं और उदाहरण के जरिए और उदाहरण की संरचनाओं के जरिए किस तरह से अनेकार्थी शब्द का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं और हिंदी के इस कठिन विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक एवं अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये शब्द अलग स्थान में, अलग परिस्थितियों में, अलग वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्द हिंदी भाषा में अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द, सबसे पहले हम समझते हैं विवरण। अनेकार्थी शब्द ज़्यादातर काव्य, कविता, पद्य में प्रयोग में आते हैं जो एक ही लेखन, बनावट, उच्चारण वाले जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को ही
हिंदी भाषा में अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के जरिए हम समझेंगे, काव्य के माध्यम से, काव्य के माध्यमों के उदाहरण से हम समझेंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। पहला कनक धतूरा का प्रतीक है और दूसरा कनक सोने का प्रतीक है। अगला उदाहरण हम लेते हैं रहीम दास जी द्वारा लिखित दोहे में से। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। इसमें 3 बार पानी शब्द आया है और तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग गिने गए हैं। पहले पानी का अर्थ है इंसान की, मनुष्य की नम्रता। दूसरे पानी का अर्थ है मोती की चमक और तीसरे पानी का अर्थ है जिस तरह से आटे में जल मिलता है, पानी मिलता है तो वह नरम हो जाता है, उसी तरह से इस तीसरे पानी का मतलब है जल से। तो तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है, एक ही उच्चारण है, एक ही लेखन है, फिर भी अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग, यही अनेकार्थी शब्द होते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। पहला चंचला नाम के रूप में उपयोग में लिया गया है, दूसरा चंचला व्यवहार के रूप में लिया गया है और तीसरा चंचला बिजली को कहा जाता है। अगला चौथा दोहा देखेंगे। कर का मन का डारी दें, मन का फेर। पहला मन का और दूसरा मन का मोती माला से जोड़ा गया है और दूसरा मन का जो है वो मन के भाव से जोड़ा गया है। आगे और भी उदाहरण हैं। अगला उदाहरण 5वां देखते हैं। अंतर आया तेरे मन में, मैं अंतर तक डोल गया। यहाँ 2 बार अंतर शब्द आया है। एक पहले अंतर का मतलब है अलगपन और दूसरे अंतर का मतलब है मन के भीतर का भाव। 6वां उदाहरण देखिए। तारा मेरा तारा हो गया, जीवन में वो कितना तारा गया। 3 बार तारा शब्द इस्तेमाल किया गया है लेकिन तीनों बार उसका अर्थ अलग गढ़ा गया है। पहले तारे का मतलब है सितारा आसमान का, दूसरे तारे का मतलब है बेटा पुत्र प्यारा और तीसरे तारे का मतलब है परेशान किया गया। आगे देखते हैं 7वां जो उदाहरण है। बाण 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 में फर्क है, एक है तरकश एक नज़र का, एक तुम्हारी बोली का। इसमें 3 बार बाण शब्द का उपयोग किया गया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले बाण का मतलब है तीर, दूसरे बाण का मतलब है नज़र से देखना और तीसरे बाण का मतलब है कटु बोली से। इस अंक में अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण में अंतिम उदाहरण है दोहे के रूप में। मेरे जीवन में गम की मुद्रा क्या लगी, किस्मत की मुद्रा रूठ गई, ये देख के दुनिया की मुद्रा भी बदल गई। पहली मुद्रा का अर्थ है मोहर, दूसरी मुद्रा का अर्थ है चाल और तीसरी मुद्रा का अर्थ है भाव। डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रंस, ये था अनेकार्थी शब्दों का उदाहरण समेत विवरण। अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण शब्दों के जरिए समझते हैं। ये हमने दोहे के जरिए समझे थे, अब शब्दों के जरिए समझ लेते हैं। शब्दों के जरिए उदाहरण, पहला उदाहरण है अर्थ। अर्थ शब्द का जो है पहला अर्थ लगाया गया है, मीनिंग लगाई गई है व्याख्या, और दूसरी मीनिंग लगाई गई है धन दौलत से, रुपया पैसा से। दूसरा है शब्द मुद्रा, इसके 3 मीनिंग लगाए गए हैं। पहला मोहर सील, दूसरे का सिक्के और तीसरा का मुख के भाव। तीसरा शब्द है वर्ण, इसका पहला अर्थ है जाति वर्ग,
दूसरा अर्थ है रंग और तीसरा अर्थ है अक्षर। चौथा हार। हार शब्द का चार इसके अर्थ लगाए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। पहला हार का मतलब है पराजय, दूसरे का माला, तीसरे का थकावट और चौथे का खेत। और कुछ शब्दों के जरिए हम अनेकार्थी शब्दों को समझेंगे और उनकी संरचनाओं को विस्तृत जानकारी लेंगे। अंक, ये इस शब्द के 3 मतलब बताए गए हैं। पहला मतलब निकाला जाता है अलग अलग परिस्थितियों में भाग, दूसरे का संख्या और तीसरे का गोद। आम, आम का मतलब 2 अर्थों से निकाला गया है। आम का मतलब है सामान्य व्यक्ति या सामान्य, और आम मतलब फल। उत्तर, इस शब्द के 2 मतलब निकाले गए हैं, एक तो दिशा से कि उत्तर दिशा, और दूसरा है जवाब। कनक, कनक के भी 3 मतलब निकाले गए हैं। पहला है सोना, दूसरा गेहूं, तीसरा धतूरा। घन, इसका भी 3 मतलब निकाले गए हैं। पहला है बादल, दूसरा हथौड़ा, तीसरा गणित की आकृति। 10वां, पानी शब्द का भी अर्थ निकाला गया है। पहला है जल, दूसरा है मान और तीसरा है चमक। आइए एक और उदाहरण दोहे में समझकर हम इस अनेकार्थी शब्द के इस अंक को यही समाप्त करेंगे। डियर चिल्ड्रंस, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और इस एपिसोड में हमने अनेकार्थी शब्दों के कॉन्सेप्ट को समझा और एक ऐसी क्लास जो ऊर्जा से भरी थी, एक ऐसी क्लास जो फुल ऑन थी, और आपने रेडी टू अलर्ट होकर के ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। अगले कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी के हम आपकी मोबाइल खिड़की पर फिर उपस्थित होंगे। तो अपने आज़ाद सर को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर कह रहा हूँ आप सबको हिंदी नमस्कार।